समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। सौरभ शर्मा की डायरी के 6 पन्नों से 1300 करोड़ रुपए का हिसाब सामने आया है, तो 66 पन्नों में कितना होगा, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कहना है जीतू पटवारी का। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सौरभ शर्मा मामले में गंभीर आरोप लगाए हैं और जांच एजेंसियों पर सवाल भी उठाए हैं। उनके मुताबिक इस मामले की जांच 3 विभाग कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। पटवारी ने कहा कि मामले में किसी को गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई। जाहिर है कि जांच रुक गई है। इसके पीछे कौन है, इसका पता लगाना जरूरी है। पटवारी ने जांच को जल्द और पारदर्शी तरीके से अंजाम देने की मांग की है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। पटवारी ने कहा कि लोकायुक्त, आयकर विभाग और ईडी ने सौरभ शर्मा के घर की तलाशी ली, जहां 100 करोड़ रुपए की संपत्ति, 11 करोड़ रुपए नकद और 55 किलो सोना मिला था। इस छापेमारी के दौरान वे उस डायरी के बारे में बात करने लगे, जिसे मैं कई बार अपने साथ ले गया था। यह डायरी सार्वजनिक डोमेन में होनी चाहिए, में आनी चाहिए। और उसके साथ मैंने ये भी प्रदेश की सरकार से, देश की सरकार से आग्रह किया था कि सौरभ शर्मा को सुरक्षा मिलनी चाहिए। वो है कहाँ, उनका पता लगना चाहिए। मैं सोचता हूं कि जितने दिन प्रशासन और शासन डिले होगा, मैंने जैसा कहा, डायरी और सौरभ शर्मा दोनों के अस्तित्व पे सवाल है। उनका अस्तित्व पर सवाल बढ़ता जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, सौरभ शर्मा का अस्तित्व खतरे में है, चूंकि डायरी का हिसाब या तो डायरी में है, जो लोकायुक्त के माध्यम से सरकार के पास के अधिपत्य में जाती दिख रही है, या फिर सौरभ शर्मा के दिमाग में है कि ये पैसा किसके पास जा रहा है। 2 ही लोग हैं वो। ये 6 पन्नों का हिसाब, 6 पन्ने आए हैं जो पब्लिक डोमेन में है, अखबारों में भी छपे हैं। इन 6 हिसाब जो मैं प्रदेशवासियों से खासकर आग्रह करना चाहता हूं कि जिस देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, न खाऊंगा न खाने दूंगा, न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसमें 5 महीने के एक हिसाब में 50 करोड़ रुपए का हिसाब एक इन पन्नों में है। 5 महीने का एक हिसाब 50 करोड़ रुपए का है। डायरी बाकी किस्सा कैसा है वो अभी गर्त में। इन पन्नों में लिखा है सामने कि कहां से पैसा आया, टीसी और टीएम, ये सबसे ऊपर लिखा है। अब ये टीसी क्या है और टीएम क्या है और सी का मतलब क्या होता है। सी का मतलब चीफ मिनिस्टर होता है और टीसी का मतलब ट्रांसपोर्ट कमीशन होता है। फिर टीएम मतलब ये क्या, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का कोड वर्ड है। सवाल ये है, इन्हीं पन्नों में है जो पब्लिक डोमेन में है। ये 6 पन्ने हैं, टोटल 66 पन्ने की डायरी है। बाकी 60 पन्ने कहाँ हैं और किसके किसके पास जा रहे हैं, ये सवाल मध्य प्रदेश की जनता और मध्य प्रदेश की मीडिया और मध्य प्रदेश का विपक्ष ये जानना चाहता है। साथियों, प्रधानमंत्री जी से मेरे कुछ सवाल हैं जो इस पूरे संदर्भ में ये बताते हैं कि 2 चीफ मिनिस्टर, इससे पहले शिवराज जी और अब मोहन यादव जी, उनके दोनों के कार्यकाल में सौरभ शर्मा ने काम किया। और ये जो लूट हुई, ये जो संयुक्त लूट हुई, ये मध्य प्रदेश के परिवारजनों से उगाई हुई लूट है। 66 पन्ने की डायरी, मैंने जैसा कहा, इन पन्नों में टोटल हिसाब एक चेक पोस्ट से 1536 करोड़ का, 6 पन्नों का हिसाब है सिर्फ 1536 करोड़। फिर दूसरा हिसाब 103 करोड़ और तीसरा हिसाब है 155 करोड़ रुपया वन टाइम पेमेंट का हिसाब दर्ज है इन 6 पन्नों में। तो फिर 66 पन्नों में क्या होगा, मतलब टोटल लगभग 1300 करोड़ रुपए के आसपास सिर्फ 6 पन्नों में आया है। तो फिर 66 पन्नों में क्या आया होगा, ये सवाल है। सरकार बताने की कोशिश करेंगे कि ये 6 पन्ने कहां से आए, ये असली है कि नकली है। कोई एजेंसी, लोकायुक्त, ईडी, आईटी, कोई इसको बताने की कोशिश करेगा कि ये जो 6 पन्ने का हिसाब जो अखबारों में छपा, पब्लिक डोमेन में है, सोशल मीडिया पे चल रहा है, ये कहां से आया। फिर दूसरी बात, लगातार करप्शन कैसे हो, मैं मांग करता हूं कि 3 एजेंसियों के बाद भी, जैसा मैंने कहा कि किसी से पूछताछ आज तक क्यों नहीं हुई, किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, कोई भी एक भी व्यक्ति ऐसा क्यों नहीं आया जिससे किसी भी एजेंसी ने यह कहा कि इस पे शंका जाहिर की जाती है।
कोई परिवार वालों को क्यों नहीं उठाया गया, कोई रिश्तेदारों को क्यों नहीं लिया गया? क्या कारण है कि जिन पर जो उस समय का मिनिस्टर था, जो उस समय का कमिश्नर था, जो आज का मिनिस्टर है, जो आज का कमिश्नर है, उससे पूछताछ क्यों नहीं हुई कि आपके कर्मचारी के पास इतना बड़ा धन मिला, ये किसका है? ये अभी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हटाए गए, जो हटाए गए उनसे क्यों नहीं पूछा? वो जो मिनिस्टर है अभी का, उसको क्यों नहीं आपने गिरफ्त में लिया? क्या कारण है कि इससे पहले के दोनों मिनिस्टर को क्यों नहीं लिया? दोनों मुख्यमंत्रियों से पूछताछ क्यों नहीं हुई? आखिर दो मुख्यमंत्री के बीच की कहानी, 6 पन्नों में 1300 करोड़ रुपए आते हैं, छोटी मोटी राशि होती है 1300 करोड़। 1300 करोड़ यानी एक महीने की लाडली बहना का सारा पैसा। प्रदेशवासियों जानो इस बात को, यानी एक महीने लाडली बहना को जितना पैसा देना पड़ता उतने 6 पन्नों में हिसाब आया। तो कितनी गंभीर समस्या है। ये थी आज की खबरें, और खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।